नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों के टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे तथा वीडियो के अंत में आपको बताना है कि इन 15 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा अफवाह तंत्र सर्वाधिक रूप से विस्तृत है। आपको बताने राजस्थान में कौन सा अफवाह तंत्र सर्वाधिक विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र जो कि राजस्थान के लगभग 60% भाग पर विस्तृत है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की बात करें तो ये लगभग 24% भाग पर विस्तृत है। अरब सागर की बात करें तो ये बाकी बचे हुए 16% भाग पर अरब सागर की अफवाह तंत्र विस्तृत है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काटली। अगर राजस्थान की पूछे तो घग्गर नदी आएगी और पूर्णतः राजस्थान की पूछे तो काटली नदी, क्योंकि काटली नदी का उद्गम राजस्थान से होता है और घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। इस कारण पूर्णतः राजस्थान की काटली सबसे बड़ी नदी है। अगर काटली नदी के बारे में और देखें तो काटली नदी का जो उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। इसके अलावा इसके जो प्रवाह क्षेत्र है उसे तोरावाटी कहा जाता है। अगर और बात करें तो इसी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है। आपको बताना है कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मसूरडी। मसूरडी जिसे काकनी या को काकनी या काकने जिसे काकने या काकनी भी कहा जाता है। मसूरडी नदी का जो उद्गम है वो कोटड़ा की पहाड़ियां जैसलमेर से होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी बुद्ध झील का निर्माण करती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी बुद्ध झील का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मसूरडी। मसूरडी नदी जिसका उद्गम को कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से होता है और ये बुद्ध झील पर जाकर समाप्त हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो राजस्थान से हरियाणा में जाकर बहती है। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है परंतु वो हरियाणा में जाकर बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साबी नदी। साबी नदी जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। सेवर की पहाड़ियों जयपुर से इसका उद्गम होता है और यहाँ से ये अलवर होती हुई राजस्थान से भी हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर जिले की मुख्य नदी कौन सी है। आपको बताना है कि अलवर जिले की मुख्य नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साबी। साबी नदी के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था। इसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है और ये जयपुर जयपुर के बाद अलवर होते हुए हरियाणा में चली जाती है और अलवर की प्रमुख नदी है साबी नदी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयनाथ की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है। आपको बताना है कि उदयनाथ की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूपनारायण नदी। रूपनारायण नदी जिसे रूपारेल नदी, लसवारी नदी के अलावा वराह नदी भी कहा जाता है। वराह नदी भी कहते हैं।
और इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर किसे कहा जाता है। आपको बताने कि इनमें से लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर किस नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूपारेल नदी। रूपारेल नदी जिसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से होता है और यहां से यह भरतपुर के लिए और भरतपुर में इसी नदी के किनारे सीकरी बांध बना हुआ है और इसी सीकरी बांध के अलावा इसी नदी के किनारे मोती झील भी स्थित है जिसे N2 युक्त खाद बनाई जाती है और इसी सीकरी बांध से सुजान गंगा चैनल से लोहागढ़ के चारों तरफ पानी इसी सुजान गंगा चैनल से जाता है और सीकरी बांध से होता हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहाकालीन सभ्यता नो भरतपुर किस नदी के किनारे पनपी थी। आपको बताना है कि लोहाकालीन सभ्यता नो जो कि भरतपुर में स्थित है ये किस नदी के किनारे थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूपारेल। रूपारेल नदी जिसके बारे में पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की नदियों वाला संभाग है। आपको बताना है कि राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह के नदियों वाला संभाग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीकानेर। बीकानेर पूर्णतः आंतरिक प्रवाह के नदियों वाला संभाग है। इसके अलावा जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में आंतरिक प्रवाह की नदियों के अलावा अरब सागर की नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र है। अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा में ओनली बंगाल की खाड़ी के नदी क्षेत्र वाला संभाग है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घग्गर नदी। घग्गर नदी जो कि शिवालिका की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके अलावा एकमात्र नदी है जो कि हिमालय का जल राजस्थान में लेकर आती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी हिमालय का जल राजस्थान में लेकर आती है। तो हिमालय का जल घग्गर नदी राजस्थान में लेकर आती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के किनारे बनवाली सभ्यता स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से किस नदी के किनारे बनवाली सभ्यता स्थित थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में बनवाली सभ्यता स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के किनारे सुनारी सभ्यता स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से किस नदी के किनारे सुनारी सभ्यता स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काटली। काटली जो कि खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू होती हुई झुंझुनू से चूरू बॉर्डर पर समाप्त हो जाती है और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसी के किनारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में सुनारी सभ्यता स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के किनारे रुणवा जैन तीर्थ स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से किस नदी के किनारे रुणवा जैन तीर्थ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेथा नदी जो कि जयपुर के मनोहरपुर थाने से
जयपुर के मनोहरपुर थाने से जिसका उद्गम होता है यहाँ से यह नागौर होती हुई सांबर झील में जाकर समाप्त हो जाती है और इसी नदी के किनारे लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिर नामक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि दिर नामक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुकुन नदी। कुकुन नदी के किनारे दिर नामक जलप्रपात स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील में किस नदी के द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? आपको बताना है कि इनमें से किस नदी के द्वारा सांबर झील में लवण की सर्वाधिक मात्रा लाकर जमा की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेथा नदी। मेथा नदी के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में लवण की मात्रा लाकर सांबर झील में जमा की जाती है। और मेथा नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह मनोहरपुर की पहाड़ी जयपुर से होती हुई नागौर और नागौर के बाद सांबर झील में जाकर अपना पानी डालती है और इसी पानी में सर्वाधिक लवण की मात्रा रहती है। इस प्रकार हमने राजस्थान के टॉप 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र से। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।